प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखो, आपका पेपर होता है सबसे पहले सीबीटी, क्योंकि हम एसएससी की बात कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले स्किल होता है, ठीक है, सीबीटी बाद में होता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं इसके कि जिसमें केवल स्किल होता है, सीबीटी तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो सभी भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो अलग से बनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में तो केवल हम एसएससी स्टेनो के बारे में ही सीखेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पेपर होता है इसका सीबीटी। ठीक है, सबसे पहले सीबीटी होता है, आपका सीबीटी का पेपर होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 ही मार्क्स के होते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, जनरल अवेयरनेस के जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 ही मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपके जो है एक क्वेश्चन जो आपका रहता है वो 1 मार्क का रहता है। ठीक है, 1 नंबर का। प्यार दोस्तों, टोटल इसमें क्वेश्चंस होते हैं 200 और टोटल इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 200 ही होते हैं। ठीक है, जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपका 200 आपके क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, 200। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आगे यहाँ पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट एग्ज़ाम डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आपको डिक्टेशन वहाँ पे मिलेगी, वो डिक्टेशन की जो स्पीड रहेगी वो W वर्ड पर मिनट रहेगी। ठीक है, टाइम आपका 10 मिनट का रहेगा और टोटल वर्ड्स आपके 1000 रहेंगे, 1000। ओके, अब यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम होता है वो कितना मिलता है। सो प्यार दोस्तों, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम होता है वो आपको 65 मिनट्स का मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के जो वर्क आप करते हो। ठीक है, हिंदी स्किल में क्या क्या देखा जाता है, देखो ये वहाँ पर नहीं देखा जाता। हिंदी स्किल में ये वहाँ पे नहीं देखा जाता कि वहाँ पे आपकी आउटलाइन को चेक की जा रही है कि आपने रूल का प्रयोग, जितने रूल है उनका प्रयोग कर रखा है चाहे नहीं कर रखा है। वहाँ पर केवल इतना देखा जाता है कि अगर उन्होंने मैटर हिंदी में बोला है तो हिंदी, अगर आप हिंदी स्टूडेंट हो, हिंदी शॉर्टहैंड के, आपको हिंदी में डिक्टेशन बोली गई है तो मतलब कि वहाँ पर आपको जो मैटर चेक होएगा बस इतना ही होता है कि आपने कोई शब्द हिंदी में तो नहीं लिख रखा, आपने मैटर स्टेनो की जगह हिंदी में तो नहीं लिख दिया। ऐसे ही इंग्लिश के बच्चे, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी वहाँ पे कुछ चेक नहीं होता, आउटलाइन आपकी कोई नहीं पढ़ सकता। बहुत बच्चों को ये लगता है कि आउटलाइन चेक होती है, आउटलाइन वहाँ पे किसी की चेक नहीं होती, क्योंकि आपकी आउटलाइन कोई पढ़ ही नहीं सकता तो कहाँ से चेक करेगा, बस इतना ही चेक करते हैं वो। ओके, और इसमें ये आपका मतलब कि हिंदी स्टेनो में क्या क्या देखा जाता है, मतलब कि ये आपका हिंदी स्किल में ये टीचर के लिए बात की जा रही है, ये स्किल की नहीं, ये टीचर के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को क्या क्या देखना चाहिए, आउटलाइन क्लियर है या नहीं है, आउटलाइन की क्लियरिटी। ओके, मात्रा का सही यूज। ठीक है, शब्द की पहचान, साउंड, देखो साउंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ये कह सकते हो कि ये जो हिंदी स्किल में क्या क्या देखा जाता है, अगर आप इसका मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये आप इसे फॉलो करें, वो नहीं देखेंगे, आप इसे देखिए, आप इसे फॉलो करें, या फिर आप तैयारी करें तो आपके टीचर इसे फॉलो करें। आप बोलो उनको कि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आप देखो, ये जो छोटी छोटी गलती होती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो आपको हिंदी स्किल के टेस्ट में ये सब चीज़ें देखनी है, आउटलाइन क्लियरिटी होनी चाहिए, जो कि आउटलाइन है ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, सही मात्रा का यूज आप करें, शब्द चिन्ह की पहचान आपको होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा होता है साउंड, पूरी शॉर्टहैंड साउंड पर डिपेंड होती है। ट्रांसक्रिप्शन में इसमें स्पेलिंग प्लस ग्रामर, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, स्पेलिंग और ग्रामर मतलब कि दोनों चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, हिंदी का बच्चा हो या फिर इंग्लिश का बच्चा हो, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग गलत हो गई तो मैं इसको टेंट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने स्पेलिंग को ठीक कर दिया है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या करना है। देखो, डेली आपको 20 और 30 मिनट स्लो डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, 20 से 30 मिनट तक। अब स्लो डिक्टेशन क्या होती है? 40-50-60 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपको डेली करनी है। आउटलाइन को तुरंत ही, मतलब कि आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन को आपको रटना नहीं है, उस लॉजिक से समझना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आउटलाइन को रटते हैं। देखो, आउटलाइन रटने वाली चीज़ नहीं है। आउटलाइन को आप कभी नहीं रट सकते, किसी भी जन्म में नहीं रट सकते। ये पूरा जन्म आपके लिए कम पड़ जाएगा। आप आउटलाइन देखो, 10-20 आउटलाइन हो या 100-150 आउटलाइन हो तो आप रट्टा लगाओ भी। अनगिनत आउटलाइन है, ना जाने कितनी आउटलाइन है, कहाँ तक रट्टा लगाओगे? कॉमन सेंस चलेगा, लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो आपको लॉजिक से समझना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। देखो, जब आपकी 40-50-60 जब आप 40 से 60 वर्ड पर मिनट का मैटर लिख लेते हो तो उसके बाद आपको करना है, फिर उसके बाद में आपको करना है डेली डिक्टेशन 60 से 80 वर्ड पर मिनट की करनी है। आउटलाइन चेक करनी है, डेली चेक करनी है, गलत मार्क करना है, जहाँ पर गलत है वहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। सेम डिक्टेशन दोबारा लिखो, आपको सेम डिक्टेशन दोबारा से लिखनी है, ठीक है। सेम डिक्टेशन, जो डिक्टेशन आपने 60 और 80 के स्पीड में लिखी थी, ठीक है, उसी को गलत आउटलाइन चेक करने के बाद और गलत मार्क करने के बाद में प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में आपको वो दोबारा लिखना है। एक बार उन शब्दों को जो जिनमें गलती आई उनको एक बार बना के देख लेना, फिर उसी को आपको करना है फिर से। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, जैसे कि 40 से 60 लेकर आए, 60 से 80 लेकर आए, अब आपको 80 से 100 लेके आनी है, 80 से 100। डेली आपको 80 से 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन करनी है। आपका 10 मिनट नॉन स्टॉप क्या यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे किया जाएगा, KH लिखने की हैबिट डालें, ठीक है। तो 10 मिनट्स आपको नॉन स्टॉप आपको लिखने की हैबिट डालनी है। और आपको SSC B4, अब देखो यहाँ पर समझो क्या कह रहा है ये। SSC B4 यानी कि पहले, SSC का पहले जो 2 ईयर, ठीक है, 2 साल का, 2 साल पहले का या 1 साल पहले का आपको मैटर मिल जाता है। उसके बाद आपको डिक्टेशन को लिखना है, ठीक है। आफ्टर प्रैक्टिस डिक्टेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो जो 2 साल पहले का जो मैटर आपका रहेगा, उसके जब आपको मैटर मिल जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे आफ्टर है ना, उसके बाद में आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है 2 साल पहले मैटर की। जैसे कि 26 में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो वो 25 में जो एग्ज़ाम दिया था 2024 का, 2024 में जो एग्ज़ाम दिया था 2023 का, तो उन दोनों के मैटर को देखे कि मैटर कैसा बोला गया था, ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर का मैटर देखे, फिर उस मैटर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब कि ये है तो कि थोड़ा बहुत अनुभव हमें मिल जाता है, ओके। इम्पोर्टेंट आउटलाइन क्या है कि रूल आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटलाइन है। स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है, स्पीड से ज़्यादा जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो मैटर करती है। मैं इसको येलो कर देती हूँ भाई, अलग ही दिखेगा फिर ये। मैंने इसको बड़ा भी कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी को शिफ्ट के साथ में टी दबा के हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डेली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन मास्टर प्लान, डेली आपको 15 से 20 मिनट टाइपिंग करनी है, शॉर्टकट कीज़ आपको सीखनी है, ठीक है।
बैक स्पेस, जैसे कि हमें बैक स्पेस करना है तो कंट्रोल जेड से कर दिया, ठीक है, डिलीट। और आपका क्या है यहाँ पर कि पैराग्राफ, ब्रेक, स्पेलिंग पर फोकस आपको करना है, सब कुछ ये आप देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड लिखते वक्त क्लीन आउटलाइन, यानी कि क्लीन, चलो क्लीन ही सही है, ये क्लियर था, यहाँ पर क्लियर था, कोई बात नहीं, क्लीन आउटलाइन बनाओ, यानी क्लियर लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, क्लियर। तो शॉर्ट हैंड लिखते वक्त आपको, ठीक है, क्लियर आउटलाइन बनानी है, ठीक है, वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो वो मैं आपको फिर बाद में बता दूँगी, ठीक है। अगर आपको उसकी नीड है, आपको जानना है, आपके लिए वो ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके में आपको क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी आपको, और बाकी का आपको बाद में बता दिया जाएगा। करंट अफेयर आपका रहेगा लास्ट 6 से 8 मंथ्स का। नोट्स आपको छोटे रखने हैं, ठीक है। नोट्स छोटे इसलिए रखने, देखो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नोट्स में रखना है, ठीक है। और एक जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, जब आप नोट्स बनाओ ना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटलाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हाईलाइट कर देना है, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और नोट्स को बहुत बच्चे बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा भर के बना देते हैं, तो नोट्स को आपको इतने बड़ा नहीं बनाना है, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से बनाना है उसको, ठीक है। इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी रहेगी, और आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स रहेगा, एरो स्पॉटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में, ठीक है, आप देख लेना। रोज़ एक टेस्ट आपको करना है, डेली रूटीन आइडियल आपका रहेगा, ठीक है। डेली रूटीन आपका 3 से 4 घंटे इनफ है आपके लिए, 3 से 4 घंटे इनफ है। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको, अच्छा मैं आपको यहाँ पे देती हूँ डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या रहेगा, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ और इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि ये दिख जाए, ठीक है। तो डेली रूटीन आपका क्या रहेगा, 3 से 4 घंटे आपके लिए इनफ है, ठीक है। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको करनी है 1.5 घंटा, ट्रांसक्रिप्शन आपको 30 मिनट, जीके रीजनिंग आपको 45 मिनट, इंग्लिश आपको 30 मिनट। इंग्लिश देखो, इंग्लिश टफ होती है, इंग्लिश टफ होती है, तो मैं कहूँगी आप इंग्लिश को आप 60 मिनट दो, इंग्लिश को आप 60 मिनट दो, यानी कि पूरा 1 घंटा दो, ठीक है। इंग्लिश को ज़्यादा भी, अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्पीड के पीछे पढ़ना, ठीक है। गलती एनालिसिस ना करें, डिक्टेशन स्किप करना, ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस छोड़ देना, ये गलती आपको नहीं करनी, इन सबको आपको अवॉइड करना है, कॉमन मिस्टेक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फाइनल गोल्डन टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, एक ही टीचर एक ही बुक को फॉलो करे। अब एक ही टीचर एक ही बुक को इसने क्यों बोला, देखो हिंदी में बहुत सारी प्रणाली होती है, ठीक है। पिटमैन होती है, और आपकी पिटमैन तो इंग्लिश होती है, मेगा प्रणाली होती है, ऋषि प्रणाली होती है, जैन प्रणाली होती है, मानक प्रणाली होती है, ठीक है। और भी प्रणाली होती होगी, ठीक है। बोला जाता है कि 8 प्रणाली होती है हिंदी में, बट मेरे को 4-5 के ही नाम पता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हो ऋषि प्रणाली, तो एक ही टीचर एक ही बुक, टीचर की बात हम बाद में करते हैं, पहले बुक की बात कर लेते हैं। तो एक ही बुक के लिए ये इसलिए बोला गया कि अब आप सीख रहे हो ऋषि प्रणाली से, बाद में सीखो आप मेघा को, उसको
आप बाद में विचार बने आपका कि मैं तो मानक से सीखूंगा, जैन से करूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, अगर आप ऋषि प्रणाली से सीख रहे हो तो ऋषि प्रणाली को ही फॉलो करना है। आप एक टीचर को फॉलो करो। अगर आपने बेसिक एक टीचर से कंप्लीट किया है तो उसी टीचर से आप डिक्टेशन को कंप्लीट करो अपनी, जब तक आपकी स्पीड इंक्रीज़ ना हो जाए, जब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर ना हो जाए, तब तक एक ही टीचर के पास आपको जाना है। देखो, टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि समझने में थोड़ा सा हेर फेर होता है। किसी टीचर का समझाने का तरीका कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। बुक एक ही है, रूल वही है, ठीक है, डिक्टेशन वही है, लेकिन समझाने का तरीका चेंज हो जाता है। अब आपने जिसके पास से बेसिक किया है तो आपको उन टीचर का पढ़ाया समझ आ रहा, तभी तो आपने वहाँ पर बेसिक किया ना। तो इसलिए जब तक आप अपनी मंजिल तक ना चले जाओ तब तक आपको उन्हीं टीचर के पास रहना है, उनको छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। आपको डिक्टेशन ये जो रोज़ लिखो, चाहे जो डिक्टेशन है वो आपको रोज़ लिखनी है, चाहे 1 पेज ही क्यों ना हो, 1 पेज ही क्यों ना हो, लेकिन डिक्टेशन आपको रोज़ करनी है। कॉन्फिडेंस रखो, एसएससी स्टेनो लक नहीं स्किल से क्लियर होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा तो लक है, वो उसका तो भाई लक अच्छा था कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उसका लक अच्छा नहीं था, उसका स्किल मजबूत था, उसका स्किल बहुत अच्छा था, उसका स्किल क्लियर हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको लक से नहीं मिलती, आपकी मेहनत से मिलती है।